इनके इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे इनको ऑर्डर्स मिलते हैं। तुम जो दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आई डोंट नो तुम्हारी पब्लिक 10 साल 12 साल की, आई डोंट केयर। वहाँ पे इनको हैशटैग्स, कैप्शंस, फोटोज सब कुछ मिलता है और बस फिर ये लोग अपने फेक अकाउंट्स में लॉगिन करके काम पे लग जाते हैं। उसको रिप्लाई करते वक्त तेरी आर्मी इतनी नीचे गिर गई कि वो लीगली भी करेक्ट नहीं है, अब ना मोरली करेक्ट है। 2016 ये वो समय था जब इंडिया के अंदर कंटेंट क्रिएशन फेमस होना शुरू हुई, जिसकी वजह से एक ऐसी कम्युनिटी के मेंबर्स हमें देखने को मिले जो सिर्फ अपने कंटेंट के दम पर एक लॉयल फैन बेस बना पा रहे थे। और उनमें से एक नाम सामने उभर कर आया एल्विश यादव। तो बेसिकली एल्विश ने अपना चैनल एंटरटेनमेंट कैटेगरी में ओपन किया था और इस चैनल पर वो फाइन्स और देसी स्केच वीडियोस अपलोड किया करते थे। अब अमित बढ़ाने के बाद इंडिया में एल्विश दूसरे ऐसे क्रिएटर थे जिनकी देसी वीडियोस को ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया और यहीं से एल्विश का एक लॉयल फैन बेस बनता चला गया। बट प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब एल्विश ने 2020 में रोस्टिंग टाइप वीडियोस अपलोड करना शुरू किया। क्योंकि 2020 से पहले एल्विश की इमेज आज के मुकाबले काफी क्लीन थी, लेकिन 2020 में एल्विश के कंटेंट में हमें एक बड़ा स्विच देखने को मिला। क्योंकि अब एल्विश यादव अपनी वीडियोस के जरिए क्रिंज टिकटॉकर्स, MLM स्कीम और कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स और वीडियोस अपलोड करने लगे। ये वो लड़कियां होती हैं जो मानती हैं कि लड़कियां लड़कों से बहुत ऊपर हैं, लड़कियों को अलग राइट्स मिलने चाहिए, सारे मर्द कुत्ते हैं, ऑल मैन आर डॉग्स, तुमने सुना होगा। लड़कियों को दारू पीनी चाहिए, सिगरेट पीनी चाहिए और सारी ऐसी चीज करनी चाहिए जो हमारे कल्चर के बिल्कुल ऑपोजिट है। अब प्रॉब्लम ये नहीं थी कि एल्विश यादव इन सब टॉपिक पर वीडियोस अपलोड कर रहे थे, बल्कि प्रॉब्लम ये थी कि एल्विश की टोन में अब वल्गैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वो अपने रोस्ट में कोई लिमिट सेट करके नहीं रखते थे, जिसकी वजह से एल्विश का लॉयल फैन बेस एक टॉक्सिक फैन बेस में कन्वर्ट होता चला गया। अब देख लो जाके उसमें भाई खुली गाड़ी वगैरह की तुम्हारी फाड़ दूंगा मैं, तुम्हारी गाड़ी ये कर दूंगा। साढ़े जम्मू से हमारे यहाँ ए के चलती, जे के चलती, ना पता क्या चलता है हमारे यहाँ, पता क्या चलता है हम ओ हाँ तो पीछे तुम हाँ बैंड साथ में एल्विश के फेमस होने का सबसे बड़ा कारण था हिंदू रिलीजन। क्योंकि अगर आप किसी भी टॉप क्रिएटर को उठा के देखोगे तो एल्विश के अलावा ऐसा कोई क्रिएटर नहीं है जिसने इस हद तक जाके अपने रिलीजन को सपोर्ट किया हो। और इस 2020 के एरा को मैं भाई फिर भी एक बार को सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन किसको पता था कि रिलीजन से कमाई ऑडियंस का आगे जाके एल्विश मिसयूज करने वाला है, जिसको मैं कभी सपोर्ट नहीं कर सकता। तो अब जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि रिसेंट में पॉपुलर यूट्यूबर स्लेपर ने एक फनी रोस्ट वीडियो अपलोड की थी। हम धोते हैं गोबर से मुंह, क्योंकि साबुन से धोते हैं तो असली चेहरा बाहर आ जाता है। जिसके एक सेगमेंट में उन्होंने एल्विश यादव के साथ हुई पास्ट कंट्रोवर्सीज जैसे कि स्नेक वैनम केस और गमला चोर कंट्रोवर्सीज पर जोक्स क्रिएट किए थे और साथ में 1-2 सेकंड के लिए एल्विश की मम्मी को भी वीडियो में इंक्लूड किया था, वो भी जस्ट रेफरेंस के लिए। अब मैं इतने दावे के साथ इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इस वीडियो के हर एक पर्टिकुलर पार्ट को बहुत अच्छे से बार-बार देखा था। अब हुआ ये कि ये बात एल्विश को अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने स्ले पॉइंट के मैनेजर प्रणव को कॉल लगाया और कहा कि मैंने कॉल करा, मैंने कहा ब्रो ऐसे ऐसे ये जो बच्चे हैं आप इनको मैनेज करते हो, इन्होंने जो वीडियो बनाई है दैट्स नॉट गुड, तो इसको बोलो मेरे सारे पार्ट हटा दे। जिसके बाद स्लेपर्ड ने मैनेजर के कहने पर एल्विश की मम्मी वाले पार्ट को ट्रिम कर दिया। लेकिन इसके बाद एल्विश ने डिमांड की कि उन्हें अब वीडियो में से उनका हर एक पार्ट ट्रिम चाहिए, जिसको स्लेपर्ड ने नहीं किया और यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। जिसके बाद एल्विश ने कुछ ट्वीट्स किए और इन ट्वीट्स में अपने फैंस यानी एल्विश आर्मी को बिलो द बेल्ट जाने को कह दिया। अब बिलो द बेल्ट का मतलब होता है कि किसी भी ऑफेंसिव, इनएप्रोप्रिएट और अनफेयर तरीके से पर्सनल अटैक करना। सिंपल भाषा में कहूँ तो हेट कमेंट्स, वल्गैरिटी या फिर सामने वाले पर्सन की पर्सनल चीजों पर चले जाना। अब एल्विश के इस ट्वीट के बाद एल्विश की PR एक्टिवेट हो गई, जिसने स्ले पॉइंट के सोशल मीडिया हैंडल्स पर हेट कमेंट्स करना शुरू कर दिए और इसके साथ ही कुछ ही घंटों में ट्विटर पर स्ले पॉइंट के खिलाफ कुछ भद्दे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। ये जो सारी चीजें होती हैं इनका एक सिस्टम होता है, ये सारी चीजें एकदम सिस्टमैटिक तरीके में होती है। इट्स एक्चुअली एन IT सेल, वरना बस कुछ ही घंटों में ऐसे ट्रेंड्स क्रिएट नहीं होते। इनके इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे इनको ऑर्डर्स मिलते हैं, वहाँ पे इनको हैशटैग्स, कैप्शंस, फोटोज सब कुछ मिलता है और बस फिर ये लोग अपने फेक अकाउंट्स में लॉगिन करके काम पे लग जाते हैं। और तो तब पार हो गई जब गौतमी की मॉर्फ इमेजेस को सर्कुलेट किया जाने लगा, जिसके बाद स्ले पॉइंट की तरफ से भी रिप्लाई आया जिसमें वो साफ साफ ना कुछ दिख रहे थे। और इस सब के बाद एल्विश ने एक प्रॉपर वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने स्ले पॉइंट को कहा कि उनका ट्रिगर पॉइंट वो था जब उनकी माँ के बारे में बात की गई, उनकी फैमिली को रोस्ट में घसीटा गया और ये उनको पसंद नहीं आया, तब जाके उन्होंने ये स्टेप लिया। अब देखो ये बात जब तक ही ठीक है जब तक आप एल्विश की साइड की स्टोरी सुनते हो, लेकिन अभी मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखूंगा जिसको सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि एल्विश यादव अपनी वीडियो के थ्रू एक फॉल्स नैरेटिव सेट कर रहे थे जिससे उन्हें हेट ना मिले और काम भी हो जाए वीडियो के अंदर पार्ट को ट्रिम करके। तो देखो पहला पॉइंट, अगर एल्विश को अपनी मम्मी वाले पार्ट से दिक्कत थी तो उन्होंने वीडियो में से उनके पूरे सेगमेंट को हटाने को क्यों कहा? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एल्विश से रोस्ट झेला नहीं गया, या मैं कहूँ कि मम्मी का नाम यूज करके एल्विश अपने पूरे सेगमेंट को ही हटवाना चाहते थे। और एल्विश भाई के पास तो वो वीडियो डाउनलोडेड भी है, तो वो चेक कर सकते थे कि उनकी मम्मी को स्ले पॉइंट ने रोस्ट असल में किया है कि नहीं। तो फिर क्यों एल्विश ने वीडियो में आके ऐसा प्रिटेंड किया कि स्ले पॉइंट ने भाई साहब उनकी मम्मी को टारगेट किया है और तभी उन्हें
एक्शन लेना पड़ा। क्यों भाई क्यों? मैं बताता हूँ। क्योंकि भाई को अपने पर पास्ट में लगे एलिगेशंस पर जोक्स पसंद नहीं आए और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब इन्हें बच्चा या छोटा यूट्यूबर कह के हेट दी जाए। और ये पहली बार नहीं है, क्योंकि सेम इसी तरह का फॉल्स नैरेटिव एल्विस ने मैक्सन के केस में भी किया था। क्योंकि जब भी भाई ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने 36 बिरादरी को ऐड करके पूरी कंट्रोवर्सी का मीनिंग ही चेंज कर दिया था, और जो हेट उनको मिल रही थी वो हेट बिरादरी में कन्वर्ट होने की वजह से कम हो गई। हम इस प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं, और जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं सारी बिरादरी होगी, पूरी 36 बिरादरी, चाहे यादव, जाट, गुजर, पंडित, राजपूत, जितने भी हैं। दूसरा पॉइंट कि एल्विस का कहना था कि स्ले पॉइंट की मैनेजर से उनकी बात हुई थी लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लिया गया और तब जाके उनको ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन भाई अब मेरा पॉइंट ये है कि स्ले पॉइंट से वीडियो में पार्ट ट्रिम कराने के और भी 10 तरीके थे जिनका एल्विस यादव यूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? एल्विस भाई ने डायरेक्ट अपने फैंस के हाथ में सारा कानून दे दिया कि अब वो करेंगे जो फैसला करेंगे, और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है भाई कि उनके लॉयल फैंस असल में फैंस से ज्यादा एक ऐसी कम्युनिटी है जो सिर्फ हेट फैलाती है। तीसरा पॉइंट, एल्विस ने कहा कि उनकी मम्मी के बारे में स्ले पॉइंट ने गलत कहा। वैसे तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन चलो 1% मान लेते हैं कि मम्मी पर कहा है तो लगना भी चाहिए बुरा। लेकिन अब मैं आप सबको बता दूं कि 2021 में एल्विस यादव की समीर मार के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसके चलते समीर कुमार ने एल्विस यादव के अगेंस्ट में कुछ स्टोरीज अपलोड कर दी थी और इसके बदले में एल्विस ने कुछ ये किया था। कर दो उसकी ना फट जाएगी, क्या करा टेढ़ी मेढ़ी स्टोरी डाल रहा है, साढ़े फट जाएगी। अब भाई यहाँ दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, दोबारा मार तो एक बार गाली बकली 4 बार और गाली बको जाओ, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। इन बच्चों को ये नहीं, मतलब एक तरफ एल्विस यादव अपनी माँ के लिए 1 सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और वहीं दूसरी तरफ भाई मैंने एक रोस्ट निकाला, कई भाई ऑफेंड हो गए, तुम्हें पता क्या करना है, मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ उसकी ना। चलो ठीक है भाई, मैं मान लेता हूँ कि एक टाइम था जब भाई को नॉलेज नहीं थी। अब भाई हमारे समझदार हो चुके हैं और अब वो बिलो द बेल्ट नहीं जाते। लेकिन ये भी तो कोई पॉइंट नहीं हुआ कि एल्विस किसी को अपनी सक्सेस का एटीट्यूड दिखाएं। बट तुम किसी एक इंसान को जो तुम्हें कुछ छेड़ नहीं करा, तुमसे बातचीत नहीं, तुम्हारे लेवल का नहीं, तुमसे बहुत ऊपर निकल गया तो यार एक तरफ एल्विस यादव कहते हैं कि उन्होंने कंट्रोवर्सीज करना बंद कर दिया और वो मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं बर्बाद कर दूंगा, ये कहाँ का लॉजिक हुआ भाई? तुम कुछ भी दिखाने की कोशिश करो, बट डोंट ड्रैग माई मदर्स नेम, माई मदर्स फेस, माई मदर्स क्लिप। मैं भाई तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं कसम बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अगर अब देखो यहाँ पे मैं गलती एल्विस के साथ साथ उनके दोस्त और उनके फैंस की भी कहना चाहूंगा, क्योंकि एक तो उनके दोस्त यार हर टाइम एल्विस को सर पर चढ़ा के रखते हैं, चाहे अर्चित हो, लक्ष्य हो, कटारिया हो। आज तक मैंने इन्हें ये नहीं कहते सुना कि छोड़ो एल्विस भाई कोई नहीं, गलती हो जाती है, रहने देते हैं। नहीं नहीं नहीं, बस कुछ भी हो जाए सिस्टम बांट देंगे, सिस्टम। एल्विस को फालतू बोल दिया, सिस्टम बांट देंगे, सिस्टम। एल्विस की आंख लग गई, सिस्टम बांट देंगे, सिस्टम है, सारे सिस्टम बांट देंगे, सिस्टम बांट देंगे। और साथ में सेम फैंस भी किसी लड़की की ऐसी फालतू इमेजेस को इतना नॉर्मलाइज कर देते हैं कि जैसे कुछ हो ही ना। इन दी एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो भाई, मैं खुद एल्विस को पसंद करता हूँ। इवन मैं एल्विस यादव को जब से जानता हूँ जब एल्विस के पास खुद का कैमरा भी नहीं हुआ करता था। लेकिन अगर अब मैं अपने फेवरेट क्रिएटर को ही गलत रास्ते पर जाते देखूंगा तो एज अ व्यूअर और क्रिएटर मेरा हक है ऑडियंस को सही सलाह देना, और हो सके तो एल्विस यादव को एक लिमिट तक ही फॉलो करो, क्योंकि 2021 के बाद से एल्विस यादव ने कंटेंट देना बिल्कुल ही कम कर दिया है, जिसकी वजह से अब उनका घर कंट्रोवर्सी से चल रहा है। और साथ ही किसी के इतने भी अंधे फैंस मत बनो कि आपको पता ही ना चले सही और गलत के बारे में। बी अ लॉयल फैन बट नॉट एन अंधभक्त। बाकी जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता ये आगे वीडियो रहेगी भी कि नहीं। तो अब मैं भी चलता हूँ, टाटा। सिस्टम बांट देंगे, सिस्टम सिस्टम।